हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके इलेक्ट्रिकल चैनल पर। मेरा नाम वैभव है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एसी करंट और डीसी करंट क्या है। एसी करंट और डीसी करंट देखने से पहले उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को सबसे पहले फ्रेंच इन्वेंटर हिप्पोलाइट पिक्सी ने 1832 में बनाया। एक्चुअली डायनामो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो फैराडेज के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। बाद में निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट का विस्तार किया। वैसे ही डीसी करंट को सबसे पहले अलेजांड्रो वोल्टा ने इन्वेंट किया। अब हम समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या है। आज के समय में हमारा जीवन पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हो चुका है और हमें हमारे घर में हर समय बिजली की ज़रूरत होती है। आपको बता दें कि करंट दो तरह के होता है। पहला एसी करंट जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, दूसरा डीसी करंट जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एसी करंट क्या है। What is alternating current? The current which changes its direction periodically, such type of current is called alternating current. Alternating current एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा और मान बदलता है, इसलिए इसे AC करंट कहते हैं। Their magnitude and polarity also change along with the time. इसकी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज होती है। In such type of current, the free electrons move in the forward as well as backward direction. इस तरह के करंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन से भी फ्लो होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। एसी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट प्रेफर्ड इलेक्ट्रिक पावर फॉर हाउस होल्ड इक्विपमेंट, ऑफिस एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। एसी करंट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घरों में, ऑफिस में, घर के उपकरण में, जैसे कि पंखा, मोटर, फ्रिज इत्यादि में। अब हम थोड़ा एसी वेवफॉर्म देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है उसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप ऊपर इमेज में देखें तो पता चलेगा कि अल्टरनेटिंग करंट का ही एक साइकिल है। इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जो वो मैक्सिमम होता है, फिर वो जीरो होता है और फिर से वो निगेटिव में मैक्सिमम जाके जीरो होता है, जो यह बताना है कि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। भारत और अन्य कई देशों में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यूज़ होती है, यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होती है। अगर आप इमेज में देखोगे तो 100 बार वैल्यू जीरो होती है। एसी में जब कोई बल्ब जल रहा होता है तब वह 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, वो भी एक सेकंड में। पर यह क्रिया बहुत तेज़ी से होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते। एसी करंट में बहुत ज़्यादा वोल्टेज पैदा होता है। इसे लगभग 33 केवी तक पैदा किया जा सकता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया भी जाता है। अब हम बात करते हैं डीसी करंट की। व्हाट इज डायरेक्ट करंट? व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर फ्लो इन वन डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यह वो करंट होता है जो डायरेक्शन और वैल्यू को नहीं बदलता, मतलब कि वह सिर्फ एक ही डायरेक्शन से फ्लो होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्ट करंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इज जीरो। डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। द मेजर यूज ऑफ डीसी इज सप्लाई पावर फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड ऑल्सो टू चार्ज बैटरीज। आपको बता दूं कि एसी करंट हर जगह यूज़ होता है, पर कुछ ऐसे भी काम है जहां पर डीसी करंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी भी तरह की बैटरी चार्ज करने के लिए सिर्फ डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो मोबाइल फ़ोन बैटरीज, फ्लैश लाइट्स, फ्लैट स्क्रीन टेलीविज़न एक्सेट्रा। डीसी करंट को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, पर एसी करंट को ऐसा नहीं कर सकते। अब हम एसी और डीसी के बीच के अंतर को समझते हैं। एसी करंट एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा और मान बदलता है, इसलिए अल्टरनेटिंग कहते हैं। डायरेक्ट करंट यह वो करंट होता है जो दिशा और मान नहीं बदलता, उसे ही डायरेक्ट करंट कहते हैं। एसी में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी में पावर फैक्टर 0 to 1 होता है, डीसी में पावर फैक्टर ऑलवेज 1 होता है। एसी को हम अल्टरनेटर से जनरेट करते हैं, डीसी को हम जनरेटर, बैटरीज और सेल से भी जनरेट करते हैं। एसी में 3 तरह के लोड होते हैं, कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव, पर डीसी में एक ही तरह का लोड होता है, रेजिस्टिव। एसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकते हैं, पर उसमें सम लॉसेस होंगे। डीसी करंट को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, पर उसमें निग्लिजिबल लॉसेस होंगे।
अगर हमें एसी करंट को डीसी करंट करना है तो रेक्टिफायर का यूज़ करना पड़ेगा, और डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना है तो हम इन्वर्टर का यूज़ करेंगे। उम्मीद है दोस्तों एसी और डीसी करंट क्या है, इनके बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए वीके इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।